जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, वे सब वाक्य होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के। बचपन से यही सुनते आ रहे हो दोस्तों। तो बताओ, मैंने एक सेंटेंस लिखा है, वह कुत्ता है, बना दी इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा ही नहीं। क्यों दोस्तों? क्योंकि हम बचपन से गलत पढ़ते आ रहे हैं। अभी मैंने ना इंट्रोडक्शन दिया ना कुछ बोला, मैंने क्या कर दिया, रायता फैला दिया। तो क्या मैं बोलूँ, यह रायता है। तो आपके हिसाब से दोस्तों, जो आपकी परिभाषा है ता है, ती है, वो तो इधर भी है, बना दी इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पेंसिल क्लासेस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेंस। टेंस शुरू करने से पहले दोस्तों, इनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए आप। बने रहिए, बड़ा ही इम्पोर्टेंट। और जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो उसमें क्या गलत था, क्या सही है, और आसान कैसे बना सकते हैं उस चीज़ को, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे दोस्तों। सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो सिंपल सेंटेंस होंगे दोस्तों, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जो नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे उसमें डू डज हेल्पिंग वर्ब के तौर पे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट में दोस्तों, जो सिंपल वाला होगा उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अकेला ऐसा टेंस है दोस्तों जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है सिंपल में। वहीं पे अगर नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव हो जाता है तो डिड हेल्पिंग वर्ब रहेगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल, सेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये दोस्तों मैंने आपको इस तरीके से क्यों बताए, अभी आपको पता चलेगा। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है दोस्तों, उसमें हेल्पिंग वर्ब रहेगी इज, एम, आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। जो पास्ट कंटिन्यूअस है उसमें वाज वर्ब रहेगी, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ रहेगा आई एन जी। फ्यूचर में विल बी, सेल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। अभी देखो दोस्तों, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी सबके साथ सेम है। अभी आप बोलोगे कि हमें ये नहीं बताया गया कि इज किसके साथ लगाएं, एम किसके साथ, आर किसके साथ है। तो दोस्तों देखो, सीधी सी बात है, आई के साथ एम यूज़ होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि आई के साथ इज कैसे यूज़ करना है। नहीं बताना आपको, ये देखना दोस्तों, यही इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। पहले बात करते हैं दोस्तों सिंपल, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इज में देखो दोस्तों, 2 लेटर हैं, आर में 3 लेटर। तो जो सिंगुलर है उसके लिए इज, और जो प्लूरल है उसके साथ आर यूज़ होगा। अब बोलोगे एक का बता दिया, बागे वाले का नहीं बताया। तो इसमें 3 लेटर है, इसमें 4 लेटर हैं, सिंगुलर प्लूरल के साथ वर। ठीक है दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं। हाँ, ये कॉन्सेप्ट छूट गया था बीच में कि आई के साथ इज कब लगेगा। तो मैंने लिख दिया भाई, आई इज़ ए सिंगल लेटर। अब बताओ इसमें कहाँ गलती है, हो गया ना आई के साथ इज यूज़। ऐसे ही दोस्तों बहुत जगह हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको टेंस में यूज़ करना है आई के साथ एम। अभी वर है, इसके साथ भी आई के साथ यूज़ होता है, लेकिन वो होता केवल इमेजिनेशन के लिए, कल्पना करने के लिए। अब तुम सोचो कि मैं शेक्सपियर होता, तो उस जगह होगा आई वर ए शेक्सपियर। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे आगे टेंसेस में। परफेक्ट में दोस्तों है जो वही 3 लेटर हैं, तो सिंगुलर के साथ प्लूरल के साथ है। अभी इन तीनों का क्या फ़ायदा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी दोस्तों। पास्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड, इसमें विल हैव, सेल हैव। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज हैव बीन, इसमें हैड बीन। मतलब सबके आगे सीधी सी बात है दोस्तों, बीन लग जाएगा। शुरू करते हैं। इनडेफिनेट का क्या मतलब होता है दोस्तों, अब मैथ में पढ़ते आए हो गई ये इन्फिनिटी, मतलब जिसका न तो पहले का पता कब शुरू हुआ ना आगे का पता, वो चीज़ तो आता है इनडेफिनेट में। कंटिन्यूस क्या है दोस्तों, जो लगातार चल रहा है वो, ये होता है कंटिन्यूस। जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये कंटिन्यूस चल रहा काम, आप सुन रहे हो, आप पढ़ रहे हो, कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हो, ये सारा कंटिन्यूस। उसके बाद कोई कार्य जो चला और पूरा हो गया, जैसे मैं बोलूँ कि हमने इंग्लिश की स्ट्रेटजी वीडियो बना दी, तो काम क्या कंप्लीट हो गया, तो क्या हो गया, परफेक्ट है। ठीक है दोस्तों,
इसी हिसाब से क्या है कि जो कार्य अभी कंप्लीट हो गया लेकिन चल रहा है कुछ टाइम से, जैसे ये लगा लो कि 2 घंटे से बारिश हो रही है, तो मतलब बारिश हो भी गई और अभी भी चल रही है, इस टाइप से डिटेल में जानेंगे दोस्तों हम यहाँ पे। ये मैंने आपको बता ही दिया, ता है, ती है, ते है, इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर दो, क्योंकि आपको इंग्लिश के पेपर में कहीं भी हिंदी देखने को नहीं मिलेगी, इसीलिए मैंने कुत्ते और रायते का कॉन्सेप्ट बताया था। अब बोलोगे पता कैसे चलेगा कि इसका है, इसी के लिए तो आज हम इधर आए हैं। देखो दोस्तों, यूनिवर्सल ट्रूथ, जो भी सार्वभौमिक सत्य रहेगा वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्योदय कहाँ पे होता है? पूर्व में। अब इसके साथ देखो दोस्तों, राइज के साथ आ गया एस, ठीक है, एस ए एस लग गया। दूसरा क्या है दोस्तों? राइज यूज हुआ है, रोज रीजन यूज नहीं हुआ, फर्स्ट फॉर्म, यही बताया था। अभी कोई आदत है, ही गोज टू मॉर्निंग वॉक डेली, आदत की जगह क्या यूज होगा? गो के साथ वर्ग भी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस यूज हो गया ना। आदत के साथ कहाँ पे यूज होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। दोस्तों जो प्रेजेंट टेंस है वही आपका टाइम खराब करेगा, टाइम खराब नहीं मतलब आपको सिखाएगा, आप उसके लिए बने रहिए। पास्ट और फ्यूचर तो आप 30 सेकंड में कर लोगे, दोनों टेंस ही कंप्लीट। न्यूज़पेपर के हेडलाइन के लिए दोस्तों, अभी जैसे ये है, हरियाणा गवर्नमेंट सेंड्स कोविड-19 रिपोर्ट टू सेंटर, ये लेटेस्ट वीडियो दोस्तों आपके लिए ताज़ा रिकॉर्ड हो रहे हैं, इसीलिए दोस्तों कोविड-19 का जिक्र आया है, ताकि आप नया कॉन्सेप्ट जान सको, बिल्कुल अपडेटेड चीज़ें आई आपके सामने। उसके लिए दोस्तों कमेंट्री के लिए यूज़ होता है दोस्तों। अभी क्या है, भारत और ऑस्ट्रेलिया में सीरीज चल रही है, उधर एक बंदे ने एक ऑस्ट्रेलियन लड़की को प्रपोज किया था, तो इंडियन मैन प्रपोजेज ऑस्ट्रेलियन गर्ल। तो यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों, आपका जो करंट अफेयर वाला पोर्शन है जीके वाला, वो भी क्लियर होता हुआ चलेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें आएंगी जो हम इंग्लिश में, इस टॉपिक में तो टेंस में तो इतना नहीं है, लेकिन आगे जो पढ़ते जाएंगे, जो वोकैब पढ़ते जाएंगे, जो सेंटेंस पढ़ते जाएंगे, उसमें ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जिससे आपकी जीके भी मजबूत हो। अभी जो प्लान्ड एक्शन है नियर फ्यूचर का, अभी पीएम लीव्स फॉर टिकरी बॉर्डर टू मीट फार्मर्स नेक्स्ट वीक। अब ये है कि अगर ये लगा लो, ये हो प्लान हो कि अगले सप्ताह मिलेंगे, अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री रिसेंट में ही गुजरात में किसानों से मिले हैं, तो अगर टिकरी बॉर्डर मिलते हैं तो इस प्रकार के प्लान के लिए। अब ये देखो दोस्तों, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या करेंगे? डू, डज और डू नॉट है। डू नॉट को दोस्तों डोंट भी लिखते हैं। अभी डोंट तो आप बोलोगे हमें पता था, अब बताओ सेंट किसके लिए यूज़ होता है? हो गए ना कन्फ्यूज़? वीडियो पूरी देखो दोस्तों, सब पता चलेगा, दिमाग के पर्दे खुल जाएंगे बिल्कुल। अब बोलोगे पर्दे कान के होते हैं, वीडियो पूरा देखो पता चल जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस दोस्तों, ये है कि कोई भी कार्य बोलने के साथ हो रहा है। अब जैसे मैं लिख रहा हूँ तो बोलने के साथ साथ हो रहा है, तो क्या कंटिन्यूस में है। यू आर वॉचिंग टाइम एंड टेंस वीडियो नाउ। अभी देखो दोस्तों, आप टाइम एंड टेंस वीडियो देख रहे हो, तो क्या है? कंटिन्यूस टेंस है। और यू क्या है? प्लूरल है, तो इसके साथ यूज़ किया हमने आर, और साथ ही आईएनजी। ये छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों जब आप नोट करना शुरू कर दोगे तो आपकी ज़िंदगी आसान और इंग्लिश महान हो जाएगी। फिर दोस्तों कौन सा है? इवेंट्स दैट आर हैपनिंग बट वी कांट सी देम। अब कुछ घटनाएं होती हैं दोस्तों जिनको हम देख नहीं पाते, जो घटित हो रही हैं, जैसे पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, जनसंख्या बढ़ रही दिन प्रतिदिन, हम नहीं देख पा रहे पूरे दुनिया की पॉपुलेशन को, इस टाइप से। या फिर ये लगा लो दोस्तों, जैसे ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं, इस टाइप से। जो चीज़ हम नहीं देख सकते लेकिन हो रही हैं, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आएंगी। अभी इज किसके साथ यूज़ होगा? ही, सी, इट या नाम के साथ है। जैसे राम इज़ गोइंग टू स्कूल, तो राम एक नाम हो गया, इसके साथ इज आ गया, इस प्रकार से। एम आई के साथ आर यूज होगा, यू वी दे और प्लूरल के साथ। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। इसमें दोस्तों नोट करने वाली बात यह है, इसमें जो कार्य है ना वो इम्पोर्टेंट होता है टाइम की बजाय, कि काम पूरा हो गया, कब हुआ ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रिसेंट में ही फिनिश हुआ है। ठीक है दोस्तों, अभी इसी का एग्जांपल देखो दोस्तों, वी हैव स्टार्टेड दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल ऑनलाइन बैच ऑन पेंसिल क्लासेज यूट्यूब चैनल। अभी जैसा आपको पता है दोस्तों,
20 तारीख से शुरू कर दिया दोस्तों हमने। अब बोलोगे प्रमोशन कर रहा, हाँ कुछ ऐसा ही समझो। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब रहेंगी दोस्तों, हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई। अभी इसमें आया दोस्तों वी हैव स्टार्टेड, थर्ड फॉर्म होगी ना दोस्तों, यही चीज़। अभी देखो दोस्तों, नोट करने वाली चीज़, अगर समय पहले का दिया हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होता है, टाइम पहले का दे रखा है। अब जैसे बोल दे कि ये WWW का आविष्कार कब हुआ या किसने किया, तो उसमें क्या है कि वो चीज़ पहले हुई है, रिसेंट में कंप्लीट नहीं हुई, तो उधर यूज़ करेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या था दोस्तों, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो टिम बर्नर्स ली इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब इन 1989। अभी आप देख रहे होंगे दोस्तों, इंग्लिश पढ़ते हुए आपका कंप्यूटर भी क्लियर हो रहा है, आपकी जीके भी क्लियर हो रही है। ऐसे ही जब आप कंप्यूटर पढ़ोगे तब आप इंग्लिश और आपकी जीके भी क्लियर होगी। आपस में हम सब्जेक्ट को इतना इंटरलेट कर देंगे कि बहुत कम पढ़ा के आपको और सिलेक्शन दिला दे। अब ये दोस्तों हैज और हैड, ये कॉन्सेप्ट है, कंफ्यूजिंग है थोड़ा, डिस्कस करेंगे जब हम मॉडल करेंगे ना अलग से, उसमें हैज और हैड एक साथ कब यूज़ होते हैं। ही हैज़ हैड हिज ब्रेकफास्ट है, तो यहाँ पे दोस्तों हैज है ना, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है, और जो हैड है ये क्या है, हैव की फॉर्म के तौर पे यूज़ हुआ है। ठीक है दोस्तों, अभी ज़्यादा कन्फ्यूज मत होइए, जो इसकी प्रैक्टिस, जो एक प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं, उसमें मिनिमम 100 तो क्वेश्चन लूँगा ही मैं, 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा आपकी टेंस की, ये करवाऊंगा 2 से 3 दिन बाद, ताकि आप देखते हैं कितना रिमाइंड कर पाते हो। नेक्स्ट आता है दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, जो एक्शन शुरू हुआ और अभी चल ही रहा है। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर दोस्तों अगर आप चाहो तो देख सकते हो। ये स्ट्रक्चर दोस्तों मैंने बाकी वालों में क्यों नहीं बनाई, क्योंकि कॉमन सेंस है, कुछ ना कुछ तो इंग्लिश का पढ़ते आ रहे हैं, कमेंट्री सुनते आ रहे हैं, तो ये फॉर्म हमारे माइंड में होती है और एग्जाम में ये फॉर्मेशन पूछी भी नहीं जाती। तो दोस्तों सब्जेक्ट है जो बिन लग जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इसमें सिंस फॉर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिंस फॉर यूज होता है। सिंस किसके साथ, फॉर किसके साथ, आइए जानते हैं। जो जो आपके डाउट उठेंगे सारे क्लियर होते जाएंगे साथ साथ। फॉर यूज होगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे फॉर 2 आवर्स, फॉर लास्ट 2 ईयर्स। और सिंस किसके लिए यूज़ होगा, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जैसे कैलेंडर के लिए डेज हो गया, दिन के लिए जैसे मंडे, तारीख के लिए जैसे 28 अक्टूबर है या फिर 17 दिसंबर, साल के लिए यूज़ हो गया 1994, महीने के लिए यूज़ हो गया नवंबर, कोई त्यौहार है ओकेज़न होली, इस टाइप से। अभी आप सभी को मेरी क्रिसमस, ठीक है, नहीं बोलोगे कि अपने त्यौहार को प्रमोट कर रहे हैं। क्लॉक दोस्तों 7 o'clock, स्टेजेस ऑफ लाइफ, जैसे चाइल्डहुड हो गया, एडोलसेंस हो गया दोस्तों, और इसके ऊपर भी एक अलग वीडियो बनाएंगे। जैसे 70 की साल में होता है इंसान तो उसको क्या बोलते हैं, 30 की एज में होता है तो उसको क्या बोलते हैं, इस टाइप से। पार्ट ऑफ डे, मॉर्निंग हो गया, आफ्टरनून हो गया, इवनिंग हो गया, इस टाइप से। अब आते हैं दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि थोड़ी स्पीड ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों मैं आप उम्मीद करता हूँ कि आपने ये चीज़ पहले पढ़ रखी होगी और ये केवल एक रिवीजन की तरह है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो दोस्तों आप वीडियो को 2 बार देख लेना। और जो नोट्स हैं इसकी आपको चलो मैं व्हाट्सएप पे पीडीएफ्स अवेलेबल भी करा दूंगा, कि पीडीएफ आपके पास रहेगी, आप प्रिंट कर सकते हो, इसको देखें अपने नोट्स तैयार कर सकते हो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं ना दोस्तों। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है दोस्तों, एन एक्शन दैट इज ओवर, कार्य है जो पूरा हो चुका। इसमें क्या है दोस्तों, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, और वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ दोस्तों ये याद रखना, इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, ये होता है। इट्स टाइम यू स्टडीड, इट्स हाई टाइम यू स्टडीड, इट्स इस टाइप से करके। अब क्या है दोस्तों, डू, डज और डिड, ये पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ नहीं किए जाते मेनली, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया था कि डू डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में, डिड का पास्ट इंडेफिनिट में कब करना है, जब नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस हो। लेकिन हम इनका उपयोग करेंगे कब करेंगे, जब हमें मैन वर्ब के ऊपर इम्फेसाइज करना है, मतलब उसके ऊपर जोर देना है। जैसे
यू डू कैम हेयर एवरी डे, कि जैसे तुम डेली यहाँ पे आओगे, तुम डेली पेंसिल क्लासेस यूट्यूब चैनल पे वीडियो देखोगे। अगर ये एम्फेसाइज करना है तो हम इनको पॉजिटिव सेंटेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। अभी दोस्तों पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, जो भूतकाल में कभी, मतलब ये लगाओ पीछे कभी कोई कार्य कंटिन्यूटी में था उसके लिए। अभी आपको जैसे मैंने बताया था कि आई के साथ वाज यूज़ होता है, लेकिन वर्ब यूज़ होता है। वो कब होता है, वो इधर देखिए दोस्तों। जब इमेजिनेशन होगी ना कोई, आई विश आई वर ए हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इन दिल्ली पुलिस, आप सभी की इच्छा है ना, इसीलिए लिखी है। और बता इसलिए रहा हूँ, पढ़ा इसलिए रहा हूँ ताकि वो जल्दी पूरी हो। तो जो भी दोस्तों काल्पनिक होंगे सेंटेंस, उन सब में हम आई के साथ वर का यूज़ करेंगे। वैसे वाज किसके साथ यूज होगा, ही सी इट नाम सिंगुलर और आई के साथ, वर यू वी दे प्लूरल। लेकिन आई के साथ वर का है केवल एक एक्सेप्शन जो आपको बता दिया गया। आते हैं दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस पे। इफ टू एक्शंस टुक प्लेस इन द पास्ट, अब ये दोस्तों पास्ट परफेक्ट है, लेकिन अभी आपको एक चीज़ बताई जा रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों इस चीज़ को। एक तो ये सेंटेंस और एक जो लास्ट वाला, जो वीडियो के बिल्कुल लास्ट सेंटेंस जो होगा वो वाला, और एग्जाम में देख लेना ये आप डायरेक्ट, ये लगा लो पेपर लीक होना स्टार्ट हो गया है। इफ टू एक्शंस टुक प्लेस इन द पास्ट, अगर लगा लो भूतकाल में दो कार्य हुए हैं, तो जो फर्स्ट एक्शन होगा वो तो होगा पास्ट परफेक्ट में, और जो दूसरा एक्शन होगा वो होगा सिंपल पास्ट में। ठीक है दोस्तों। अब ये बाय द टाइम आई रीच द थिएटर, कि जब मैं थिएटर में पहुंचा, द शो हैड स्टार्टेड, शो का था वो शुरू हो गया था। ठीक है दोस्तों। अभी ये दोस्तों, अभी इधर अपना नाम लिख के कमेंट कर देना, अभी यही पता चलेगा कि किसने देखा है किसने नहीं, और किसने सब्सक्राइब कर रखा है किसने नहीं। यहाँ पे आपका नाम, हैड सब्सक्राइब पेंसिल क्लासेस यूट्यूब चैनल बिफोर आई मेट एडमिन कर देना। ठीक है दोस्तों। ADMIN बोलोगे, एडमिन की स्पेलिंग ही नहीं आती एडमिन को। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से, एन एक्टिविटी दैट स्टार्टेड इन द पास्ट कंटिन्यूड, जो शुरू हुई चली और मतलब ये लगभग भूतकाल में पूरी हो गई। आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, तो मतलब देखो एक्टिविटी शुरू हुई, किस चीज़ की एक्टिविटी, वेट करने की, किस में हुई, लेकिन अभी मैंने भूतकाल में मतलब सुबह से वेट किया, मतलब आपका पीछे वेट कर लिया, तो सिंस मॉर्निंग। अभी आपको बताया था दोस्तों कि मॉर्निंग इवनिंग नून इनके लिए सिंस यूज़ होगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सिंपल फ्यूचर टेंस दोस्तों, जो भविष्य में कार्य होने वाले हैं, आई शैल मीट यू टुमारो, बाकी इसमें होना ये चाहिए था आई शैल मीट यू आफ्टर योर सिलेक्शन इन दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एग्जाम। ठीक है दोस्तों। विल सेल को नोट करते हुए हम कैसे लिखेंगे, वॉन्ट, WONT, और सेल नोट को शांट, जो शुरू में था उसका आपको जवाब मिल गया। अभी दोस्तों मैं आपको इनकी हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म ये बताते हुए क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि आपको एक बार बता दी और ये आपको रिटीरटाई है, इसमें आपका टाइम वेस्ट करने में कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आता है दोस्तों हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, एन एक्शन गोइंग ऑन इन फ्यूचर, जो आगे चलता रहेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ है दोस्तों, अब ये चीज़ थोड़ी ध्यान देने वाली है, शायद आपको बोरिंग लगे, लेकिन देख लेना, 1 मिनट लगेगी, उसके बाद हम फिर टॉपिक पे जंप कर जाएंगे। ये वर्ब हैं जिनके साथ ING नहीं लगता, तो हम इनको कंटिन्यूस टेंस में नहीं लेते। परसेप्शन जो फील करने वाली चीज़ें हैं दोस्तों, सी देखना हो गया, स्मेल सूंघना, टेस्ट हो गया, हियर, प्रेफर, प्लीज़, नोटिस, रिकॉग्नाइज पहचानना। थिंकिंग वाला है। अभी जैसे अगर दोस्तों इनमें से आपको किसी का मीनिंग नहीं पता, कमेंट करना, आपको जवाब दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा। थिंक से रिलेटेड होगी, थिंक, नो, मीन, माइंड, रिमेंबर, सपोज। पोसेशन मतलब किसी चीज़ को होना, अपना, ओन, हैव, बिलोंग, कॉम्प्राइज, पोसेस, कंटेन, कंसिस्ट। फीलिंग हो गई दोस्तों, या फिर माइंड की स्टेट, बिलीव, लाइक, डिसलाइक, लव, एडोर, वांट,
विश, डिज़ायर, हेट, एग्री, ट्रस्ट, इमेजिन। अभी यहाँ पे दोस्तों क्या है सॉरी, एक्सेप्शन। अगर हैव किसी चीज़ का पोसेशन दिखाए, इफ हैव शुज पोसेशन, तो इसके साथ आईएनजी यूज नहीं होगा। लेकिन अगर ये दिखाता है क्या फन और खाने से रिलेटेड, तो इसके साथ आईएनजी यूज होगा। अभी जैसे दोस्तों आई एम हैविंग ए पीस ऑफ केक, ठीक है, फिर ये हो गया आई एम हैविंग ए कार। ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि मेरे पास एक कार है, कार का क्या दी गया, पोसेशन, तो आईएनजी यूज नहीं होगा। या तो आई ओन ए कार, ओ डब्ल्यू आ जाएगा, या फिर क्या आई हैव ए कार डायरेक्ट। ठीक है दोस्तों, आते हैं फ्यूचर परफेक्ट पे। एन एक्शन दैट विल हैव बीन कंप्लीटेड इन फ्यूचर, जो भविष्य में पूरा हो जाएगा। यू विल हैव फिनिश्ड इंग्लिश ऑन पेंसिल क्लासेज यूट्यूब चैनल बाय द एंड ऑफ फरवरी। फरवरी के एंड तक आप पेंसिल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश कंप्लीट कर चुके होंगे। कमाल है भाई, कितनी पब्लिसिटी है, कमाल है। नेक्स्ट देखो दोस्तों, बाय द टाइम, अगर जैसे ये यूज़ होते हैं बाय द टाइम, तो इनके साथ क्या स्ट्रक्चर रहती है। बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। बाय द टाइम, अगर जैसे देखो दोस्तों, अगर इसको फ्यूचर परफेक्ट में ले जा रहे हो विल हैव शैल हैव में, तो इधर क्या है, सिंपल प्रेजेंट रखना पड़ेगा। आई के साथ फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, रीच्ड नहीं होगा। लेकिन अगर इसके साथ स्ट्रक्चर बन रही है बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, अगर यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है, अगर हैड आ गया तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म रहेगी। और इसी का वॉइस वर्सा रहेगा कि अगर यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पे हैड आएगा। ठीक है दोस्तों, सेंटेंस को 2 बार पढ़ो, आप खुद समझ जाओगे और आपके दिमाग में स्ट्रक्चर बन जाएगी। बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, कि जब मैं स्टेशन पे पहुंचा ट्रेन जा चुकी होगी। और ये बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी, पास्ट परफेक्ट में ले गई इसको। अभी दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। इससे पहले देखो दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट इंडेफिनिट टेंस का ये क्या है दोस्तों, एन एक्शन दैट ऑलरेडी स्टार्टेड, जो पहले शुरू हुआ और भविष्य में कुछ टाइम के लिए चलेगा, उस कार्य के लिए। तो इसका सेंटेंस है दोस्तों, आई शैल हैव बीन लिविंग इन हिसार फॉर 5 years बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, कि इस साल के अंत तक हिसार में रहते हुए मेरे को 5 साल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आई रह रहा हूँगा, जैसे आप हूँगा हांगा जो कर रखा ना, लेकिन अब भूल जाओ दोस्तों उसको, कंपटीशन में आ गए स्कूल से निकल के। तो इन दोनों में दोस्तों कन्फ्यूजन होता है। आई हैव बीन टीचिंग ऑन पेंसिल क्लासेज यूट्यूब चैनल फॉर 1 year। ठीक है, इसमें दोस्तों फॉर और सिंस ज़रूर याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो। आप क्या करो, लाइक करो, साथ में करो कमेंट। ठीक है, और जिसने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, क्योंकि जो हम इधर पढ़ाएंगे दिन में शायद 1 या मैक्सिमम 2 वीडियो रहेंगे डेली की। एक वीडियो ही मान के चलो, ड्यूटी के साथ एक वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक वीडियो रहेगी, उसी का डिस्कशन रहेगा चैनल पे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।